नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डिस्कशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है हेमा शर्मा जी, जो कि रिसेंटली अभी बिग बॉस से आई हैं, जिन्होंने मचा रखा है पूरी मुंबई पे तहलका। तो स्वागत करती हूँ मैम मैं हमारे शो पे आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शो पे आई। थैंक यू सो मच दिव्या, मुझे बुलाने के लिए आपके डेली डिस्कशन पे। यस मैम। और यस आई कैन से यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैम आपसे कम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और जेन्युइनली बहुत क्यूट भी लग रही हैं। मैं आपके साथ बैठी हूँ ना इसलिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैम अभी का मैं यही करना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप पार्टी करके आई हैं। अभी विवेन डिसना ने एक पार्टी लॉन्च की थी आफ्टर बिग बॉस। काफ़ी अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए थे, आपको भी इनवाइट किया गया था। कैसा एक्सपीरियंस था उस पार्टी का? बहुत अच्छा था। विवियन भाई से मिली मैं आफ्टर बिग बॉस। हाँ। भाभी से मिली पहली बार। बाकी जो एक्स कंटेस्टेंट थे जैसे चाहत, इजन, यामिनी, अविनाश, विशाल पांडे जो ओटीटी में आए थे, यस यस। और ईशा भी आई थी, और भी काफ़ी लोग मुनव्वर आए फारूकी। थे जिनका मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा। बट यस पार्टी बहुत अच्छी थी। 2-3 लोग नहीं थे जैसे शिल्पा जी, करणवीर, मेहरा हाँ जो भी हाँ विनर हाँ। बने हैं। चुम नहीं थी, तो स्पेशली 3 लोग मिसिंग थे। उसमें से एक वैलिड रीज़न बताया जा रहा है कि शिल्पा जी मुंबई में नहीं थी तो इसलिए नहीं आ पाई। चुम का ये कहना है कि उनको बुलाया नहीं था, करणवीर का भी ये कहना है कि नहीं बुलाया था। अब हालाँकि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो क्या पता, ना आए, है ना, हाँ नहीं हाँ भी आए हाँ हों। बट यस मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मैंने हाँ। एन्जॉय किया। भाई से बातचीत हुई, और सबसे बड़ी जो बात है, जो ख़ास बात मैंने देखी, भाई एकदम बिंदास मूड में थे। विवेन। किसी भी तरीके का ये हाँ, विपिन भाई जो बिल्कुल भी किसी तरीके का ये नहीं था कि वो विनर नहीं बने हैं। हाँ हाँ। फुल ऑन कॉन्फिडेंस थे। भाभी बहुत अच्छे से सबको ग्रीट कर रही थी। व्हाट इज़ कॉल्ड, ये जो है ना अपने मुनव्वर जी आए थे। मुनव्वर फारूकी। हाँ, वो भी आए थे, तो बहुत अच्छी पार्टी थी। बिल्कुल। जैसा कि मैम आपने कुछ नाम हाईलाइट किए, है ना? तो विवेन का जो पीछे से बैकअप था, जो सपोर्ट था, बहुत ही हाई था, है ना? लग रहा था कि विवेन डिसेना ही जीतेगा, वरना रजत दलाल ही जीतेगा। उसके बावजूद करणवीर मेहरा जीत गया। अनएक्सपेक्टेड तो था ही ये। आप कितना शॉक हुई जीतते हुए देख के, और उसके बाद जो उन्होंने स्टेज पे किया, ट्रॉफी लेके तुरंत भाग गए और उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया। अच्छा लगा ये? देखिए, विविन भाई का कितना अंदर से या बाहर से सपोर्ट था मुझे नहीं पता। विविन भाई के साथ मैं 2 हफ्ते रही थी, करण के साथ भी, बाकी सब लोगों के साथ 2 हफ्ते थी। उसमें मुझे ये क्लियर हो गया था कि करण जो है थोड़े सेल्फिश किस्म के इंसान है, मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। बिल्कुल। मुझे खाना मिलना चाहिए, चाहे कोई भूखा मरे या ना मरे। विवियन भाई का मैंने एक साइड देखा था, दूसरों को खाना बना के खिलाते थे, फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब सब खाते थे, बाद में वो खाना खाते थे, तो ये साइड मैंने देखा। बिल्कुल। बाहर आने के बाद भी मैंने उनको जितना टेलीविज़न पे देखा, बहुत अच्छी चीज़ें बहुत। देखी मैंने। कभी किसी फीमेल के साथ उन्होंने ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। कभी किसी के साथ एक दायरा क्रॉस करके, जेंटलमैन पर्सनालिटी है हाँ, उन्होंने। कभी किसी के पास्ट, प्रेज़ेंट, कभी किसी को उन्होंने नहीं बीच छेड़ा, नहीं किया, ठीक हाँ। है? हाँ, बात कर सकते हैं कि विवियन भाई का ये था कि लाडला, 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 उससे लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया था कि भई विवियन ही जीतने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि कलर्स का लाडला है, हाँ। ठीक है? अब हवा ये चल रही थी। अब दूसरी बात है, करण को तो मैं वैसे भी मेरे तो दिमाग में आता है कि ये अच्छा नहीं है। ओके। रही रजत की बात, रजत जब जॉइन किया था तो बड़ा अलग फाड़ने था। वाला, हाँ, लाउड हाँ। वाला था, अलग एग्रेसिव था, बट डे बाय डे वो चेंज हो गया, काफ़ी चेंजेस आए ठीक हैं। है? तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, या तो विवियन भाई या तो रजत। रजत भाई। तो ना तो हमारे रजत जीते, ना विविन भाई जीते, तो बस मलाल इस बात का है। चलो, पर करण नहीं जीतना चाहिए था। अब क्यों नहीं जीतना चाहिए था? जैसे ट्रॉफी का विनर घोषित किया गया, करण ने अपना असली रूप दिखा दिया। हाँ। ट्रॉफी लेते ही माइक तुरंत विवियन भाई को पकड़ाया। माइक की जगह ट्रॉफी भी तो पहले पकड़ा सकते थे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। है जैसे ना? बाकी एक्स कंटेस्टेंट ने किया हाँ, है। पहले ट्रॉफी भी तो शेयर कर सकते थे ना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने माइक पकड़ा के सलमान जी तक भी ट्रॉफी नहीं दी। नहीं वाह! तो क्या होता है, अक्सर जब आप अनाउंस होते हो बिल्कुल। विनर, तो सबसे पहले सलमान जी के साथ ट्रॉफी शेयर की जाती है। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम कि सलमान जी के साथ भी ट्रॉफी शेयर नहीं की। बट ट्रॉफी लेते ही करण सीधा भागे चुम के पास, अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जो सो कॉल्ड ऑफ़िशियली है? मुझे पता नहीं सो कॉल्ड, अब अभी परसों कल ही तो करण ने बोला है कि मेरी दोनों बीवियों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, एक्स वाइफ से, ओके। और अब जो चुम बोलेगी वो मैं करूँगा। तो ये बोला एल्विश यादव, मतलब अभी एल्विश के पॉडकास्ट में पॉज़ बोला का। उन्होंने, हाँ। अच्छा। तो यही जब चीज़ सामने निकल के आई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि जो इंसान ट्रॉफी मिलते ही हुँ। ऐसा बिहेव कर सकता है। बाकी और भी तो कंटेस्टेंट थे, सबको थैंक यू बोल सकता था, बट नहीं, सिर्फ उन्होंने चुम और शिल्पा जी को थैंक यू हक बोला। किया, ट्रॉफी शेयर की, दैट्स इट। अच्छा, बिग बॉस के अंदर के जो हाउस में
कुछ सीक्रेट्स होते हैं क्या? मतलब जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कुछ नहीं, जैसे अब आप और मैं यहाँ बैठे हैं और बिग बॉस को कोई टास्क कराना है, तो वो ये पर्दा बोलेंगे कि अब ये पर्दा ये पर्दा बंद किया जा रहा है, कितनी देर के लिए बंद होगा वो नहीं बताएंगे। तो ये पर्दा बंद होने के बाद इसके पीछे सेटअप होता है, जो टास्क दिया जाता है। तो अब ये जब पर्दा खुलेगा, तो फिर ये पर्दा खुलेगा तो देखेंगे टास्क का सामान रखा हुआ है, जो भी बिग बॉस हमसे कराना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरीके के सीक्रेट्स होते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि थोड़ा चलते फिरते आदमी हमको दिखाई दे रहा है कि कौन आया, कौन गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी के पैर नज़र आ गए या लाइट्स बंद हो रही हैं, या मान लीजिए सामान चोरी-चोरी रखने के लिए आए थे लेकिन गिर गया। हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें होते हैं। या बिग बॉस को अगर कोई भी बात सपोज़ विवियन से कहनी है तो उनको कन्फेशन रूम में बुलाएँगे। वो सिर्फ़ उनको पता होगा। बाहर आएँगे तो वो किसी के साथ चीज़ें रिवील नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो ओके। इस तरीके के सीक्रेट्स होते हैं जो जनता को नहीं पता होता। जनता को सिर्फ़ कट टू कट दिखाया जाता है कि बिल्कुल। बिग बॉस की आवाज़ आई और सीधा फिर जो देखा तो टास्क समान था। तो जैसे राशन के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं हर बिग बॉस में, हाँ। है ना? राशन के लिए होती है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है बिग बॉस में एक स्मोकिंग जोन भी होता है। क्या स्मोकिंग जोन में भी लिमिटेड डब्बे ही आते हैं कि आपने इतना कार्य किया तो आपको इतनी सिगरेट्स मिलेंगी? नहीं, उनका वो पर्सनल आता है। अच्छा, वो पर्सनली आता पर्सनल है। आता है। सपोज़ जैसे अगर आप स्मोक करती हैं, तो जब आप बिग बॉस के अंदर जा रही थी, सबसे पहले जो है बता देते हैं कि भई मैं करती हूँ, तो हाँ। यस मैं करती हूँ, स्मोक करती हूँ। तो आपका वो जैसे कपड़े भेजे जाते हैं, वैसे हाँ। स्मोकिंग का भी अच्छा, सामान भेजा कपड़ों जाता की है। बात की आपने, जैसे सनाज गिल का जो सीजन था, उसमें सनाज गिल को कपड़ों को लेके बहुत ही प्रॉब्लम्स आई थी, है ना? उसके पास कपड़े नहीं थे। तो बाहर से भी कपड़े आते हैं क्या? आपका कोई फ्रेंड बेचता है या कोई स्पॉन्सर करता है कपड़े? फैमिली वाले भेजते हैं, और अच्छा। कभी-कभी जो भेजते हैं वो कपड़ा आता भी नहीं है। जो नहीं भेजना चाहते वो आ जाता है। कभी-कभी जो सामान भेजा है वो आता ही नहीं है। तो ओहो। ये बड़ा मुश्किल वाली बात होती है। जैसे मैं 390 में 90s में 12 दिन थी, क्योंकि मेरे कपड़े ही नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए सारा के साथ दिक्कत हुई है। उसकी पीआर टीम भेजती थी, लेकिन बिग बॉस वाले पहुँचाते नहीं थे। ओके। तो वीकेंड के वार के कपड़े भी नहीं आते थे, तो जो कपड़े ऑलरेडी उनके पास है उसी में से वो ढूँढ-ढूँढ के पहनते थे। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, क्योंकि एक बार आप घर के अंदर आ गए, तो कोई बाहर से अगर सामान भेजना भी चाह रहा है, भेज तो दिया लेकिन बिग बॉस की टीम ही नहीं पहुँचा रही है, बिल्कुल। और सामान ऊपर-नीचे हो जाता है, तो सामान भी मिस हो जाता है। तो यस, ये तो है कि एक बार आप चले गए, तो जो आएगा उसी में मैनेज करना पड़ेगा, जो सामने रखा है वही खाना पड़ेगा। फिर आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इविक्ट नहीं होते हो। ओके। यस, ये सच है। आपकी जर्नी की जो स्टार्टिंग हुई थी वायरल भाभी से हुई थी। जब आपको ये वायरल भाभी का टैग मिला था, हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लग रहा था कि ये टैग ठीक है, मैं फेमस हो रही हूँ, ये चीज़ अच्छी है, या ये टैग नहीं मिलना चाहिए था मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, टैग तो डिफरेंट ही मिला है ना, बिल्कुल। और डिफरेंट मिला है तो लंबे समय तक याद रहोगे आप, है ना, दुनिया में। हाँ, हाँ। तो वायरल टैग तो मुझे तभी मिल गया था जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी। बिल्कुल। गुलाबी साड़ी वाली वायरल भाभी का एक गाना फेमस हो रहा है, फिर उसके बाद बैक टू बैक वायरल हो रही थी। तो अगर ऐसा मुझे ऑब्जेक्शन होता तो मैं वापस से भी डांस नहीं करती, ओह! है ना। तो इवन मैं जब बिग बॉस के लिए गई थी इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे उनके सामने की यही चीज़ आई थी कि इसको हम अगर लाते हैं तो क्या चीज़ लेकर आ सकते हैं। तो फिर उनको एक आइडिया आया होगा शायद कि ओके, अभी तक वायरल भाभी कोई कंटेस्टेंट नहीं आया है, तो इसको हम वायरल भाभी डाल देते हैं, जिससे ओके। लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बने। हाँ, हाँ। लाइक लोगों को होना चाहिए कि कौन आया इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट जो वायरल भाभी के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है ना, मतलब भाभी की एज है, शादी हुई है, तो भाभी नहीं बनूंगी क्या, दीदी बनूंगी क्या? तो आई एम ओके विद दिस टाइटल, आई एक्सेप्ट। अभी रिसेंटली आप एलविश यादव के पॉडकास्ट पे गई थी। जो बातें वो एकदम ब्लंट होके बोल देते हैं। कई स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, असहनीय स्टेटमेंट्स भी होते हैं ना। कोई नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाएगा उनकी बातों को, जिस तरह की चीजें वो बोल देते हैं। तो क्या ये स्क्रिप्टेड था? उन्होंने पहले से आपको बोला था कि कुछ ऑफेंसिव बात मैं बोलूंगा, आप उस चीज का बुरा मत मानना? नहीं, देखिए ऐसा नहीं सीरियसली, था। क्योंकि उनकी बातें जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, उनकी बातें उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी। वो टारगेट पे टारगेट किए जाते, आपको कुछ ऐसा बोल रहे थे जो कि काफी ज्यादा लगने वाली चीजें थी। एक्चुअली एक तो क्या हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गया था। हमें लगा कि ये बिग बॉस वाले कर रहे हैं। ओके। मुझे और मुस्कान को लगा ये बिग बॉस वाले कर रहे हैं, और हम उस चक्कर में चले गए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ये भी नहीं पता था कि हम ये सवाल पूछेंगे। चलो ठीक है, पूछेंगे तो एक बार पूछेंगे, अब हर बार वही पूछेंगे। अब आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, आप एक बार मेरी पर्सनल लाइफ, एक बार बिग बॉस, एक बार बिल्कुल, आप आने बिल्कुल। वाले प्रोजेक्ट, सारी बातें करोगे ना। बट अगर इफ़ यू विल टॉक अबाउट ओनली माय पर्सनल लाइफ, तो फिर मुझे भी गुस्सा आएगा ना। बिल्कुल। तो मुझे ये पता नहीं था कि भई मैं यहाँ पर आपके पॉडकास्ट में, अपने पॉडकास्ट में आपके 2 पति की बात करने वाला हूँ। भई मैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी, वो भी बात करूँ। बिल्कुल। बट ठीक है, एक एक बात
एक हद तक तो था थोड़ा सा मेरे लिए डाइजेस्ट करना, पर जब बहुत ज्यादा हुआ तो एक्चुअली मैं गुस्सा भी हुई थी, लिटरली मैं गुस्सा हुई थी और मैंने बोला था मैं जा रही हूँ छोड़ के। हम्म। फिर वो चेयर वगैरह जो था तो उनको व्यूज चाहिए थे, तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हारे पर उद्धार कर देती हूँ, मैं चेयर फेंक देती हूँ तुम्हारा, जिससे लोगों को लगे रे बाप ये बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया। ओके। तो वहां तक ठीक था, बट हालांकि जो मेरी टीम थी उनको दे वर नॉट हैप्पी विद दिस पॉडकास्ट। हम्म। मैंने उनकी टीम को बोला था कि आप बेटर इसको रिलीज ना करो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मेरी एक गलत इमेज को इमेज रिप्रेजेंट करता बिल्कुल। है। और आपकी एक मीप भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने आपके लव फैक्टर के बारे में पूछा था और उसमें मतलब लग रहा था कि आप प्यार को नहीं मानती, लाइक अ रेड फ्लैग, एक जोनर बना दिया था आपका उस रील में। तो लिटरली उसने बहुत अलग आपका फेस दिखाया जो कि एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली बात कर रही हूँ तो चीजें दूसरी हैं। हाँ, तो मैंने उनको बोला था देखो ऐसा ये पॉडकास्ट रिलीज़ नहीं होना हाँ। चाहिए। मैंने उसी दिन रात के 2 बजे उनको फ़ोन करके बोला था। हाँ, हाँ। बट आई थिंक वो अपने सामने या तो शायद किसी को मानते नहीं हैं, हम्म। एल्विश यादव, या वो रूल्स ब्रेक करने में माहिर हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने फिर भी जो है पॉडकास्ट रिलीज़ कर दिया। हाँ। ओके, अब कर दिया तो फिर रिलीज़ करने से पहले उन्होंने मुझे भेजा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसमें तो मैं बोल रही हूँ, एल्विश तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा। हालाँकि मुस्कान भी नहीं कुछ बोली है। मैंने कहा नहीं, चलो ठीक है। मुस्कान ने तो 2-3 जगह रोस्ट कर दिया था। हाँ, बट पूरे पॉडकास्ट में मैं ही बोली और मैं हाँ, उस वक़्त एक अलग ही कैरेक्टर में चल रही थी। बिल्कुल। मतलब जो ऐसे जो सामने आएगा मैं तोड़ दूँगी, मैं फोड़ दूँगी, वो कैरेक्टर चल रहा था वैसे मेरा। एल्विश आपको पर्सनली कैसा लगा? आई थिंक पहली बात तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको ऐसे कोई भी पॉडकास्ट पॉडकास्ट करने ही नहीं चाहिए, हम्म। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। बिल्कुल। इससे ये पता चलता है कि तुम खुद भी इंसान कैसे हो, कि जो एक लड़का एक फीमेल की पर्सनल लाइफ़ को कैमरे पे उछाल सकता है या उसकी हम्म। पर्सनल लाइफ के सवाल इस तरीके से सामने ला सकता है, हम्म। वो बहुत गलत मैसेज जाता बिल्कुल, जाता है। एग्जैक्टली। सलमान जी, शाहरुख खान जी, सैफ, ये जितने भी बड़े स्टार हैं वो कभी भी ना किसी टेलीविजन में, ना किसी रियलिटी शो में, ना कोई किसी पिक्चर में हम्म। इस तरीके का काम नहीं करेंगे जहाँ पे एक फीमेल के कैरेक्टर को लेके इस तरीके से गलत साबित किया बिल्कुल। जाए। तो एल्विश यादव ने किया, तो अब इससे खुद ही आप समझदार हो कि एल्विश यादव क्या है। ईडन ने भी ये दिया है स्टेटमेंट, हम्म। ईडन ने हाँ, उनका कि उनका तो और भी ज्यादा हाँ, गंदा ईडन ने पॉडकास्ट बोला है हुआ कि था। एल्विश ने ये बोला है कि ये सवाल मेरे नहीं है, शो के हैं, हम्म। मेकर्स के हैं। लेकिन भैया सामने तो तुम दिख रहे हो। बिल्कुल। आप सीधा बोलो मैं एल्विश यादव हूँ और मैं इस तरीके से सवाल किसी फीमेल से नहीं पूछ सकता। बिल्कुल। आपको मेरे साथ काम करना है, करो, नहीं करना है मत करो। बिल्कुल। ठीक है? ईडन आई थिंक शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी कि जिसने ये बात बोली भी है। मैंने उनके टीम मेकर्स को बोली थी कि भाई आप मत करो, मैं लीगल एक्शन लूँगी। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिलीज़ किया, तो आप ये सोचिए कि वो कितने किस किस्म के लोग हैं कि एक फीमेल बोल रही है कि आप ये मेरा पॉडकास्ट रिलीज़ मत करो। फिर हम्म। उन्होंने वो भेजने के बाद मैंने बोला ठीक ही है, चलो इसमें तो मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ। और रही बात ये रील्स, ये पॉडकास्ट, जब तक जो देख रहा है वो ज़िंदा है, या जब तक जिसने बनाया है या जिसका बनाया गया है जब तक ज़िंदा बिल्कुल। है, जब तक बिल्कुल। चल रही है। हाँ, उसके बाद जैसे ही नई जनरेशन आएँगी कहानी खत्म। आपको कभी मतलब आपको इस इंडस्ट्री में अभी तो काफी टाइम हो गया है ना, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके सामने कोई ऑफर रखा है किसी दूसरे ऑफर के थ्रू, नहीं, कास्टिंग काउच? टचवुड मेरे साथ यही नहीं हुआ है, इसलिए, और मैंने कभी लाइन में लग के काम भी नहीं किया है और मैंने वो प्रोजेक्ट किए हैं जो मैं करना चाहती थी। बिल्कुल। मैं उनमें से नहीं हूँ कि ये काम आया तो मैंने ले लिया, नहीं। मैं हम्म। वो काम करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल। अभी आगे भी जो आप मेरे काम देखेंगे, प्रोजेक्ट जो हम्म। सीरीज़ आने वाली है ठीक ये है। साल में, वो वही काम है जो मैं करना चाहती हूँ विद द डायरेक्टर। हाँ मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन था, हाँ, इफ यू हाँ। डोंट माइंड पूछ सकती हूँ मैं? जैसे कि अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि एल्विश यादव ने अपने पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ आपके हस्बैंड के बारे में बात की कि 2 शादी 2 2 बच्चे, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। मेरा सिर्फ आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि आपकी 2 शादी हुई, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कमी रह गई आपकी शादी में जिसकी वजह से आपकी दोनों ही शादी सक्सेसफुल नहीं रह पाई? क्या आपको उनसे प्यार नहीं मिला या उनको आपसे प्यार नहीं मिला? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, जो ओके। बहुत ही कम महिलाएँ मिलती हैं हमारे भारतवर्ष में आई थिंक। थप्पड़ तो सभी को लगते हैं, बहुत सी खा के सो जाती हैं। हाँ, हाँ। मैं थप्पड़ खाने के बाद महसूस करती हूँ कि ना मैं भेड़ हूँ, ना बकरी हूँ। मैं एक इंसान हूँ, और अगर एक थप्पड़ मारने का तुमको अधिकार है तो भैया फिर 2 तो मेरे को भी मारने का अधिकार मिलना चाहिए तो दोनों गवर्नमेंट ही से। ऐसे थे, दोनों ही ऐसे दोनों थे? ही ऐसे होंगे ना, नहीं तो पहली शादी 11:30 से अच्छा चलिए मैं आज आपके पॉडकास्ट पे ओके। काटने का। पॉडकास्ट पे, हाँ। हाँ, पहले जो हस्बैंड थे उनकी भी पहली शादी 1 साल में टूट गई थी। अच्छा, वो ऑलरेडी मैरिड थे फिर आप सेकंड? हाँ, तो ओके। कुछ तो कमी उसमें भी रही होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे सर की,
तो उनकी भी मैं दूसरी मोहतरमा उनकी ज़िंदगी में। तो जब दोनों की पहली शादी भी टूट चुकी है, तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों आता है? बिल्कुल। हाँ, गलती की अगर बात करोगे तो ये गलती है कि भई मैंने पहली शादी इतने बड़े उम्र के इंसान से क्यों कर ली? मुझे लगा कि चलो भई ज़िंदगी जीने के लिए उम्र मैटर नहीं करती। रही हुँ। दूसरे की बात कि भैया जब दूसरे की बात आती है तो पहले मैं ये पूछ लेती कि पहली शादी इसकी क्यों टूटी? क्योंकि उनको पहली शादी से बच्चा भी नहीं था और क्यों टूटी और फिर 2015 के बाद उन्होंने पहली बीवी को छोड़ने के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। तो मैंने हिस्ट्री कभी इतनी जानी नहीं। तो मैम आपके लिए लव मैटर करता है या मनी मैटर करती है? बिकॉज़ ये आपने बोला ना कि उम्र फ़र्क नहीं नहीं, पड़ता। नहीं मेरे लिए रिस्पेक्ट मैटर करती है। ओके। मनी मैं खुद बना लूँगी, प्यार भी रिस्पेक्ट के बाद ही आता है। हुँ। रिस्पेक्ट पहले आती है, अगर आप जिसको रिस्पेक्ट दे सकते हो, वो आपसे प्यार भी करता है और वो मनी भी आपको देगा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट ही नहीं करता तो उसका हुँ। प्यार भी जला दो, उसका पैसा भी जला दो। हाँ, वैसे आपके लिए अगर मैं पूछूँ तो प्यार की डेफ़िनिशन क्या रहेगी? रिस्पेक्ट है, आज मेरा बेटा है, मैं अगर बेटे से रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, तो वो मेरा प्यार है। बेटे होने के नाते अगर मैं उसको सिर्फ़ प्यार-प्यार देती हूँ और रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, तो वो भी गलत है। रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। अगर आप किसी को भी जैसे बहन-भाई का रिश्ता है, मम्मी और बेटी का रिश्ता है, हुँ, हर हुँ। रिश्ते में सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो आता है सम्मान। ओके। सम्मान कभी खरीदे से नहीं मिलता है, वो दिल से होता है। दे सकते हो अगर किसी को, तो दिल से रिस्पेक्ट दो। पैसा इंसान खुद ही कमाएगा, खुद ही खाएगा, बिल्कुल। है ना? और सम्मान है, सब कुछ है, चाहे यस मैम। शादी वाली बात हो, चाहे बहन-भाई वाली बात हो, हर रिश्ते में, हुँ, हुँ। कोई भी चीज़ हो, किसी के साथ काम भी कर रहे हो, पहले रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो मेरी यस दोनों मैम। शादी में रिस्पेक्ट वाला इश्यू था, ये क्योंकि प्रॉब्लम था। मैं नॉर्मल नहीं हूँ भाई, मैं हल्की नहीं हूँ। हुँ, ठीक हुँ। है? रही पैसे की बात, अगर आप मेरे को खाना खिला रहे हो, अरे भैया अब मैं जैसे पिछले 8 महीनों से अपने आप को खुद खाना खिला रही हूँ। इनफैक्ट मैम आप तो बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करती हैं ना? अपने पैसे से करती हूँ मैं। हाँ, करती हैं। तो वो मेरा नेचर है, वो मैं हेल्प करके कोई एहसान वाली बात नहीं है, वो मेरा हाँ, नेचर है। ओके। क्योंकि हेल्प वही कर सकता है जिसका नेचर हो, है ना? किसी को 2000 1000 रुपए देने का दिल रखता हो, नहीं तो पैसे वाले बहुत देखे हैं, वो लाख रुपए क्लब में जाके उड़ा देते हैं, लेकिन किसी को 5000 रुपए नहीं देंगे वो। यस मैम। तो ये मैम नेचर आप है। बिग बॉस में गईं और बिग बॉस में जाने से पहले आपकी सलमान सर के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी, वो क्या थी? कुछ नहीं, वही बात है कि सलमान जी के साथ फ़िल्म की थी दबंग 3, उनकी मेरा मन में मेरा था दिल में कि फ़ोटो क्लिक करूँ। फ़ोटो क्लिक नहीं होने की बजाय बेइज़्ज़ती हो गई 10 बी 25 लोगों के बीच में, तो वो बात मेरे दिल में लग गई और आज जैसे आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अगर कुछ भी ऐसी बात बोल दूँ और रिलीज़ हो जाए और तहलका मच जाए, तो वैसे ही मेरे साथ हो गया था। और अब तो आपने लोगों ने बोला था अब इसका करियर खत्म। मैंने बोला था देखो भाई ऐसा करियर तो मेरे सलमान जी बनाएँगे। अब उसके बाद ना कुछ काम किया, कुछ नहीं डायरेक्ट किया जो बिग बॉस किया तो शायद नीयत मेरी साफ थी। हार्ड वर्क किया, डेस्टिनी ने साथ दिया, हाँ, चीज़ें हाँ, हुई। बिल्कुल। और अभी जिनके साथ कंट्रोवर्सी वाली बात थी अभी आफ्टर बिग बॉस पार्टी उन्हीं के साथ मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया है। उनका आशीर्वाद भी लिया है, हम दोनों ने बहुत अच्छे से बात भी की है। वो वापस से वही सेम सीन आ गया था कि सलमान जी अंदर है, दरवाज़ा है, तो लाइन 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 लगा के हम आ रहे थे, तो मेरे आगे एक लड़की थी, उसको बोला, "नो, नो, नो, तुम नहीं जा सकती।" जैसे मैं आई मुझे बोलते, "नहीं, नहीं, आप जा सकती हैं।" फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने उनको बातें बोली, "जो हुआ थैंक यू सो मच, अगर आप ऐसा नहीं करते, ये चीज़ें नहीं होती, तो वो क्या नहीं होते।" रिएक्शन था उनका? रिएक्शन कैसा निकल के आया? मैंने बोला, "अरे नहीं, नहीं, अभी तो आपने बिग बॉस कर लिया है।" मैंने कहा, "ठीक है अब।" सलमान सर ने बोला आपको ये? नहीं, नहीं, जिनका नाम के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी, ओके, ओके। जिन्होंने मुझे मना किया था मिलने के लिए। तो मैंने बोला, "ठीक है, आप आशीर्वाद दीजिए।" हाँ, मैंने कहा, हाँ। "फ़ोटो लेती हूँ मैं आपके साथ।" अब तो हमारे टचवुड अच्छा बहुत। स्क्रिप्टेड होता है क्या बिग बॉस? ये सबका है दिमाग में कि बिग बॉस आजकल देखिए, स्क्रिप्टेड मुझे होने ऐसा लगा। लग रहा है कि जैसे जनता को लग रहा है विवियन जीते, रजत जीते, लेकिन अगर हाँ, करण जीत गए तो स्क्रिप्टेड होता होगा फिर, है ना? है ना? अदरवाइज़ तो देखिए जनता के लिए तो बना है ना बिग क्योंकि बॉस। रिपोर्टर्स आए थे बिग बॉस के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की थी कि मतलब पहले ही कि करण आप टॉप 2 में हो। उस टाइम तो हाँ, ये डिसाइडेड भी नहीं मैंने भी था। सुना है है। ना? तो उनको कैसे पता चला कि करण टॉप 2 में पहले से ही? या तो उनका अंदाज़ा इतना कमाल का है भई, या तो ये मान नहीं, सकते हैं। उस समय तो अंदाज़ा कैसे लगा मीडिया को सकता है पता। कोई? विवेन और रजत बहुत 6 लोग पावरफुल थे, थे। 6 लोग थे उस नहीं, वक़्त। उस समय तो दोनों पावरफुल अलग से ही दिख रहे थे ना, नहीं, बट हाइलाइटेड जब थे। उन्होंने टॉप 2 का अंदाज़ा दिया उस वक़्त 5 से 6 कंटेस्टेंट और भी ओह! थे, यस, यस 6 है थे, ना? 6 हाँ, थे। तो हो सकता है देखो भई मैं तो 2 हफ्ते में निकल गई, मुझे जो जितनी चीज़ें समझ में आई कि हाँ, टास्क ऐसे होता है अंदर बुला के पुश किया जाता है अगर किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हुँ, हुँ। कपड़ों की दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है, लड़ाई-झगड़ा एक्चुअली वैसा होता है भई। हुँ, कोई हुँ। ऐसा नहीं कि हाँ, अब तुम चालू हो जाओ कैमरा ऑन है, नहीं ऐसा नहीं है। झगड़ा हो रहा होता है, बाकायदा पूरा दुश्मन बनते हैं।
धज्जियाँ उड़ती हैं, कैरेक्टर के ऊपर बात आती है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं होता है, थोड़ा और लंबा होती है, या फिर आने वाले बिग बॉस सीज़न में कभी गेस्ट बन के जाऊँगी तो और बता हाँ, दूँगी। हाँ। बीइंग अ मदर, आप जो दूसरी माएँ हैं, जो अपने एक सर्टेन एरिया से, मतलब कह लें घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपने बच्चों के लिए वो सफिशिएंट चीज़ें नहीं कर पाती, जो एक्चुअल में वो करना चाहती हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, कुछ भी करने के लिए पहले करना ही पड़ता है। चाहे घर में करो या बाहर करो, अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि एक ही ज़िंदगी मिली है और घर में कितना भी काम कर लो, कोई अवार्ड नहीं देने वाला। हाँ, समाज के लिए शायद काम करो, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करो तो डेफ़िनेटली आपको अवार्ड मिल जाएगा। तो ज़िंदगी एक ही मिली है मेरी माँओं, मेरी प्यारी बहनों, इसको घर में भी इस्तेमाल करो, घर के बाहर भी एक दुनिया है, समाज में भी अपना नाम बनाओ। और माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते जो जितने भी रिश्ते हैं उनमें भी आप दो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को दो। आजकल मैं ये अपने आप को देने की कोशिश कर रही हूँ पूरी तरीके से। और अगर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो बड़ी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ। अपनी माँ का फ़र्ज़ भी पूरा किया है, आज यहाँ बैठ के पॉडकास्ट दे रही हूँ। जैसे घर पे जाऊँगी माँ बन जाऊँगी, फ़ोन साइड में रख देती हूँ मैं, हुँ, फिर बच्चों के साथ ही मैं खेलती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, माँ बन गई, बच्चे को जन्म दे दिया, अब उसकी ज़िंदगी है, लेकिन उससे पहले आपकी ज़िंदगी है। यस। ये कभी मत भूलो। मैम, बिग बॉस से निकलने के बाद लाइफ में चेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे हाँ। आपके, है ना? और ये पार्टीज़ काफ़ी फेमस होती हैं मुंबई में, है ना? सेलिब्रिटीज़ की जो पार्टीज़ होती हैं। ड्रग्स का यूज़ होता है क्या उन पार्टीज़ में? मेरे सामने तो अभी तक नहीं देखा मैंने, क्यों मैं झूठ बोलूँ? मेरे सामने नहीं देखा। हाँ, ड्रिंक करते नहीं, हैं। कहते हैं ना ये, मतलब कुछ नहीं तो जो अगर। करते होंगे देखो क्या होता है ना, जो करते होंगे वो ऐसे खुले तो करते नहीं है। हुँ, और हुँ। या तो कह सकते हैं मैं अभी ऐसी पार्टीज में भी नहीं गई हूँ कि जहाँ पे ये करते हो। मैं स्पेशली गई हूँ, लॉन्च पार्टीज में गई हूँ। हाँ, हाँ। विभिन्न पार्टी की जो थे, विभिन्न भाई की पार्टी, हाँ, हाँ। उसमें तो अल्कोहल भी नहीं था क्योंकि ही इज मुस्लिम, तो उन्होंने वो तो है नहीं, ना, विवेन सर तो करते हैं ड्रिंक, बट स्मोकिंग। पार्टी में नहीं था वो, बिल्कुल भी ओके। नहीं था। तो आर यू अ स्मोकर और नहीं, ड्रिंकर? मैं नहीं हूँ। आप नहीं नहीं, करती? आई डोंट कोई स्मोक। स्पेसिफिक रीज़न कुछ? नहीं करती, उसमें क्या है भैया, तो कभी-कभी ऐसा होता है मैम कि जो लोग नहीं, नहीं, करते मैं तो हैं। नहीं, नहीं, आई इवन मैं ट्राई करने की सोच भी नहीं सकती। इट्स वेरी सिंपल, मैंने क्या बोला, बुरी चीज़ें मेरा दिल और दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ना बुरे लोग, ओके। ना बुरी चीज़ें। इसलिए मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ। हुँ, हुँ। और सर्कल नहीं है, इस बात का सुकून है, क्योंकि सर्कल कभी-कभी ना आपको अच्छे का तो पता नहीं, बुरी चीज़ों में भी ले जाता है। इस इंडस्ट्री की मैम डार्क रियलिटी आप कहेंगी तो क्या कहेंगी? और एक चीज़ मैंने हमेशा सुनी है इस इंडस्ट्री के बारे में कि इसमें जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं होते, दे आर फेक, बस हाय हेलो तक ही ठीक रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका क्लोज़ है कोई और आपके लिए सफिशिएंट है कोई या आपके साथ लंबे समय तक चलने वाला है, वो नहीं चलता। ये क्या बात, ये सच है? देखो, फ़िल्म इंडस्ट्री की नहीं, आई थिंक हमारी ज़िंदगी में समय-समय के हिसाब से लोग बदलते हैं। अच्छा समय आता है हाँ। तो जो कभी बात नहीं करते थे वो भी फ़ोन करते हैं, है ना? हाँ, हाँ। ये सभी सभी के साथ है। इंडस्ट्री की ये बात है कि इसमें परमानेंट आपका करियर नहीं है। हाँ। एक फ़िल्म मिल जाने से, हिट हो जाने से इसका मतलब ये नहीं, आप स्टार तो बन गए, लेकिन परमानेंट स्टार है उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है। आज भी शाहरुख खान, सलमान खान हर 1 साल में फ़िल्में दे रहे हैं, नहीं तो बैठ जाए ना वो। हुँ, हुँ। अक्षय जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी फ्लॉप जा रही हैं फ़िल्में। अक्ष एक फ़िल्म फ्लॉप होने से आदमी को, सोचो स्टार को कितनी तकलीफ़ होती है। हुँ, बिल्कुल। रही फ्रेंड्स की बात, सही बात है कि जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है और आप रातों-रात स्टार बन जाते हो, हुँ, हुँ। तो और मैं ऑलरेडी स्टार हूँ, तो आप रातों-रात आप मेरे लेवल के आ गए ना, हुँ, तो हुँ। एक आता ही है, इनसिक्योरिटी आ जाती है ना। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। अभी मेरा जो प्राइज़ मैंने इतने सालों में बनाया, आपका रातों-रात बन गया। हाँ, हाँ। और आज के टाइम पर कलयुग चल रहा है, कोई किसी का यार दोस्त नहीं है, बनी दुःख में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ अपने दोस्त आप खुद बनो, जितने कम दोस्त रखोगे, जितना हुँ, कम हुँ। सर्कल रखोगे, उतने ज़्यादा सिक्योर आप रहोगे। और डार्क साइड यही है कि आई थिंक यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ टैलेंट होने हुँ। से, हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग लाइन बाहर लगा के खड़े हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बट उनको नंबर मौका नहीं नहीं है मिलता। किसी के पास हाँ। अंदर का नंबर लगा लिंक्स सके। लिंक्स ज़रूरी होते हैं लिंक्स ना? ज़रूरी हैं, लॉबी कहते हैं ना कि भई हाँ। आप किनके साथ उठते-बैठते हो तो उसी से आपकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। हुँ, हुँ। इंस्टा पे आप किसके साथ फ़ोटो डाल रहे हो उससे आपकी वैल्यू बढ़ती हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ डाल दो जिसकी कंट्रोवर्सी उससे आपकी इमेज डाउन हो जाती है। हुँ, तो हुँ। आई थिंक ये सारी चीज़ें ना ये सभी जगह काम करती हैं। बिल्कुल। और अगर आपका नसीब है, हार्ड वर्क करते हो, मेहनत किस दिशा में करनी है ये आप जानते हो, हुँ, हुँ। तो डेफ़िनेटली आप किसी भी फ़ील्ड के क्यों ना हो उसके आप राजा बन सकते हो। बिल्कुल मैम। मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत रियल है, एकदम आपके मन में जो आता है वो ही बोलते हो
और लास्ट में एकदम एपिसोड खत्म करते वक्त मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत ही प्यारे हो आप, बहुत ही प्यारी शक्ल है आपकी, बहुत प्यारी लग रही हो। और ये मानना चाहूंगी जैसी तुम दिखती हो शक्ल से, भोली भाली सीधी सादी, वैसी उससे ज्यादा आपके पास दिमाग है, यू नो कि क्या सवाल पूछने चाहिए। इतने सवाल, तीखे सवाल, तुमने इतने छोटे पॉडकास्ट में सारे सवाल पूछ लिए मेरे पिछले 3 महीने की जर्नी के हैं। सो आई मस्ट से कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। Thank और you. लड़कियां ऐसी तरक्की करते रहे, मैं तो यही चाहती हूँ, बिकॉज फीमेल के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा Yes, सॉफ्ट हार्ट ma'am. है। तो मैं सभी फीमेल को आगे बढ़ते हुए देखना जरूर चाहती thank you हूँ। बोलूंगी। ठीक है, सो हाँ मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आपके Thank you. पॉडकास्ट में ऐसे ही बेहतरीन लोग आएँ और हाँ रियल बातें बताएं, और आप ऐसे ही खतरनाक खतरनाक सवाल पूछें थैंक यू सो मच और मैम। जनता तक पहुंचाएं। यस मैम, है यस ना, मैम। जैसे आपने ये एल्विश यादव वाली बात की, भाई हाँ जनता वो डाल दिया था, मैं नहीं चाहती थी कि आए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हेल्दी रहें, और ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट शो को देखते रहें। थैंक यस। यू।